मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और अदर एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आता है उसमें हम जो है साइंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इसमें फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मतलब भौतिक जगत और मापन। तो भौतिक जगत और मापन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स कहते किसे हैं। तो फिजिक्स कहने के मतलब उसके अलग मतलब कई परिभाषाएं हैं। जैसे हम पहला परिभाषा देंगे कि मतलब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो है वो फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान विज्ञान भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन। प्रकृति में उपस्थित द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन जो है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषा होगी, भौतिक विज्ञान परिभाषा के बाद अब हम मापन पढ़ेंगे। मापना या नापना, ऐसा कह सकते हैं, नापना। नापने के लिए जो है कौन कौन सी प्रणाली उपयोग की गई या मापने के लिए कौन कौन सी प्रणाली उपयोग की गई उसके बारे में मतलब हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है कि नापने की तमाम विधियां हैं। नंबर एक, सबसे पहली विधि जो है वो एफपीएस पद्धति, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली को जो है हम ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली, इसको ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुट, दूरी नापने के लिए फुट का प्रयोग करेंगे। दूरी नापने के लिए फुट का प्रयोग करेंगे। भार मापने के लिए पाउंड का प्रयोग करेंगे। पहले पाउंड में प्रयोग किया जाता था। जब पहले देश आजाद नहीं था उस समय जो है पाउंड का प्रयोग जो है किया जाता था, लेकिन अब पाउंड का प्रयोग नहीं किया जाता। अमूमन कहीं कहीं किया जाता होगा, लेकिन जहां तक देखा जाता है कि पाउंड का प्रयोग अब नहीं किया जाता, बहुत कम किया जाता है। ये एफपीएस प्रणाली हो गई। इसके बाद फिर सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली क्या है? सीजीएस प्रणाली, इसको फ्रेंच प्रणाली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच प्रणाली। फ्रेंच प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली। क्या कहेंगे? मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली, ठीक, या मीट्रिक प्रणाली। इसको दोनों कहते हैं, फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं और मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सी मतलब सेंटीमीटर, और जी मतलब ग्राम। इसमें ग्राम का प्रयोग करेंगे। और समय मापने के लिए क्या करेंगे? सेकंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समय मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर अगली प्रणाली क्या आती है? हो गया ये। इसके बाद एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, इसे व्यावसायिक प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग व्यवसाय में बहुत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक प्रणाली कहते हैं। व्यावसायिक प्रणाली कहते हैं। व्यावसायिक, या फिर इसको एक और कहते हैं, इसको मीटरी प्रणाली। इसको मीटरी प्रणाली।
मीटरी प्रणाली कहते हैं। अब इसका एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एमकेएस, एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम, और यस मतलब सेकंड। ठीक, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, यस मतलब सेकंड। अब इसमें जो है हम इसमें जब पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एफपीएस प्रणाली में दूरी किस में मापते हैं, या सीजीएस प्रणाली में दूरी किस में मापते हैं, या एमकेएस प्रणाली में दूरी किस में मापते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। आज से सीधा पूछा जाएगा कि फ्रेंच प्रणाली में क्या पूछा जाए, मतलब फ्रेंच प्रणाली में दूरी किस में मापी जाएगी। तो आपको तब बताना होगा कि फ्रेंच प्रणाली में दूरी किस में मापी जाएगी। तो फ्रेंच से तुरंत दिमाग में करना चाहिए कि सीजीएस, इसमें एफपीएस मत करना, इसमें सीजीएस ही रहेगा। कभी कभार दिमाग में ये क्लिक करता है कि यार फ्रेंच है, तो फ्रेंच में हम जो है एफ है उसमें फ्रेंच एफपीएस हो सकता है, तो एफपीएस नहीं होता। बस बिल्कुल बिल्कुल उसका अपोजिट ही सोचना है आपको कि फ्रेंच प्रणाली मतलब सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली में दूरी किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। भार किस में मापेंगे? ग्राम में मापेंगे। समय किस में? सेकंड में। सेकंड तो तीनों में है, तीनों में सेकंड से ही समय नापा जाएगा, ठीक है, मापा जाएगा। लेकिन अब ब्रिटिश प्रणाली, अब कभी कभार मीटरी प्रणाली पूछ लेगा। अब मीटरी प्रणाली जो कभी नहीं सुना है वो सोचेगा यार मीटरी प्रणाली क्या बात कर रहा है, तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये कौन सी प्रणाली होती है, तो उसे व्यावसायिक प्रणाली को ही मीटरी प्रणाली कहते हैं। तो ध्यान देने की चीज है कि मीटरी प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली दोनों में अंतर है। मीट्रिक प्रणाली है तो फ्रेंच प्रणाली, और मीटरी प्रणाली है तो व्यावसायिक प्रणाली। तो व्यावसायिक प्रणाली मतलब एमकेएस पद्धति, और एमकेएस पद्धति में दूरी किस में मापा जाएगा? मीटर में, और भार किलोग्राम में। ठीक है, इतना समझना है। इसके बाद जो है जैसे जैसे समय बीतता गया तो नई नई चीजों की खोज होने लगी। सबसे पहले तो इन्हीं चीजों का खोज हुआ था। सबसे पहले तो इतने में लोग मापे, मतलब इतना ही मापा जाता था लोगों के द्वारा, क्योंकि उस समय विद्युत का खोज हुआ नहीं, विद्युत का खोज बाद में हुआ। और इसी प्रकार से जो तीव्रता, विषमा, ये सब बाद में बातें आने लगी। उसके पहले तो भाई लोग, साधारण सी बात है, पहले मील में नापते थे लोग, दूरी मील में नापते थे। समय को जो है सूर्य देखकर लोग पता लगा लेते थे कि इतना टाइम हो रहा होगा। और भार मापने के लिए पहले अढ़ैया, सवा, पसेरी, ये सब होता था। लेकिन आज के डेट में किलोग्राम चल गया है, और जो है दूरी मापने के लिए मीटर या किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बहुत दूरी मापने के, बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष, ये सब लिया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इसमें जो है और दूरियां मापने के लिए इसमें एक नई प्रणाली लाई गई, उसे कहते हैं एसआई पद्धति। क्या कहेंगे? एसआई पद्धति। ये एसआई पद्धति जो है वो मतलब पूरे विश्व में जो है इसका प्रचलन है, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसमें जो है ये 7 प्रकार की होगी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है। अब इसमें ये तीन तो सब में, मतलब इसमें भी है, एसआई प्रणाली में भी है, लेकिन 3 के अलावा 4 और जोड़ दिए गए हैं। तो 4 और जोड़ दिए गए, इसलिए इसका जो है बड़ा रूप हो गया। अब इसी को ही इसमें जो है अलग अलग चीजें हो गई, जैसे एसआई प्रणाली ये है, तो एसआई प्रणाली में अब जो है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और जो है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि या बीमा, ये सब आ जाता है। तो हम इसी के बाद जो है जस्ट इसमें ये भी बताएंगे कि एसआई मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या क्या होता है, और उसमें उसकी बीमा क्या है, उसका मात्रक क्या है, और उससे व्युत्पन्न कैसे किया जाता है, मतलब व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि कैसे कहते हैं। जैसे न्यूटन जो है व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, न्यूटन जो है वो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन उसी में जब है उसको अलग अलग कर देंगे तो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अभी हम बताते हैं उसके बारे में, 2 मिनट इसे मिटा लें।
एसआई, एसआई या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक, ऐसे नॉर्मली लिख दे रहा हूँ। इसके बाद इसमें जो है 7 आएंगे, ये जो आएंगे इसे जो क्या कहेंगे, इसे हम मूल राशि या मूल मात्रा, मूल राशि, इसे राशि कहते हैं, मूल राशि। जैसे इसमें दूरी के लिए क्या है, मतलब दूरी नापने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है लंबाई इसमें मूल राशि जो है वो लंबाई है, लेकिन लंबाई के लिए दूरी मात्रा के लिए क्या करते हैं, मीटर जो है वो मात्रक है उसका, ठीक है। तो मूल राशि क्या है, एक लंबाई हो गई, एक लंबाई पूरा लिख दे रहे हैं, लंबाई, एक लंबाई हो गया। लंबाई के बाद फिर द्रव्यमान, फिर समय, 3 उसमें भी था, 3 मतलब सब में था। लंबाई था, लंबाई के लिए अलग मात्रक मापते थे, द्रव्यमान के लिए अलग चीज मापते थे, और समय के लिए अलग चीज मापते थे, तो वो अलग थी। इसके बाद जो है विद्युत धारा, तापमान, विद्युत धारा या धारा कहते हैं, धारा कहते हैं सबसे बेटर, ज्यादा लिखना पड़ेगा नहीं तो, मतलब इसमें धारा, तापमान, धारा, तापमान और ज्योति तीव्रता, ठीक, ज्योति तीव्रता। इसके बाद पदार्थ की मात्रा, एक पदार्थ की मात्रा, ठीक, ये मूल राशि है, ये क्या है, मूल राशि। अब मूल राशि में, अब इसके बाद मूल मात्रक हो जाएंगे, मूल राशि या मूल मात्रा, इसके बाद मूल मात्रक, मात्रक लिख दे रहे हैं हम। तो मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक, और समय का मात्रक सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक, धारा का मात्रक एम्पियर, और तापमान का मात्रक केल्विन, तापमान का मात्रक केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडेला, पदार्थ का मात्रक मोल। मात्रक हो गया। अब इसका जो है बीमा हो गया, बीमा क्या होगा इसका, बीमा के लिए क्या करेंगे इसमें, अब बीमा क्या होता है, बीमा को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जब भी लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट बना के लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बीमा, ये हो गया बीमा। इसको मीटर को बीमा के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी से डिनोट करेंगे, इसको यल से डिनोट करेंगे, किससे, यल से डिनोट करेंगे इसको, ठीक। और किलोग्राम को यम से डिनोट, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से नहीं, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। सेकंड को किसे, यस से, डिनोट करेंगे। एम्पियर, धारा को आई से डिनोट करेंगे,
इससे कहीं कहीं मतलब कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है उसमें आई में ना दिया रह के ए में दिया रहता है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ए से एम्पियर ये जो है डिनोट तो इससे इसको करते हैं, लेकिन कभी कभार जो है किसी किसी पेपर में आई की दर पे ए दे देता है जो ऑप्शन दिया जाएगा चारों, तो उसमें बस ध्यान देने की ज़रूरत है। ए क्षेत्रफल नहीं लिया जाएगा, क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर में हो, लंबाई हो जाएगी, तो उसके लिए तो यल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ए का प्रयोग कभी कभार कर दिया जाता है किसी किसी पेपर में, तो उसको ध्यान देना चाहिए बस। और इसके बाद केल्विन जो है इसको थीटा से या फिर के से, इसमें भी दो चीज़ें हैं, या तो थीटा से या तो के से, लेकिन बहुत कम रेयर केस में कहीं कहीं एक आध बार हो सकता है इसका प्रयोग हो, वरना होता नहीं। और कैंडला को सी से, और वैसे डिनोट करेंगे सी डी से। इसको यम को स्मॉल यम से डिनोट करते हैं, लेकिन इसकी कोई मात्रक नहीं होती, ये मात्रक इसका मूल का नहीं होता है। केल्विन को के से, इसको एस से, इसको किलोग्राम से, इसको किलोग्राम से, इसको मीटर को मीटर से, इसको यन से है, इसको यन से, इसको यम से, स्मॉल यम से। ठीक, अब ये हो गई मूल राशि, मूल मात्रक और बीमा। तो मूल राशि इतने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मूल राशियां हैं, और इसके फिर मात्रक हैं, इसके मात्रक के बाद बीमा है। अब इन्हीं की सहायता से ही किसी भी मतलब चीज़ की, किसी भी वस्तु मतलब किसी भी ऊर्जा, जैसे ऊर्जा का हो गया, तो ऊर्जा का जूल होता है, तो जूल जो है वो व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है, और उसमें जो मात्रक लगेंगे वो उसके द्वारा वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, मतलब इन्हीं में से ही प्रयोग करके वो बनाया जाएगा, ना कि जो है कहीं से अलग से कुछ आएगा। ये इन्हीं 6 चीज़ों का प्रयोग करके जो है किसी भी चीज़ की बीमा निकाली जाएगी। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है अब जो है मूल राशि तो हो गई, मूल राशि, और इसके बाद व्युत्पन्न राशि की परिभाषा कैसे दी जाएगी, मूल मात्रकों की सहायता से या मूल राशियों की सहायता से जो मतलब जो है उत्पन्न किया जाता है व्युत्पन्न राशि। और मूल राशि हो गई। अब इसके बाद हम व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ेंगे। व्युत्पन्न राशि, अब चाल के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी या लंबाई, ऐसा कह सकते हो, दूरी हो गई या फिर लंबाई हो गई। तो दूरी बराबर, दूरी किस में लिखेंगे, दूरी को लिखेंगे हम यल से। समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो इसमें टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। अभी टी होने के बाद इसको जो है ये कभी भी ये नीचे नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ बटे के रूप में इसमें बीमा में नहीं होती, बीमा में जो है सब बराबर रूप में होते हैं। तो यल हो गया और टी हो गया, -1 हो गया। अब इसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग मैथ के हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर सिर्फ मैथ फिजिक्स वाले ही भरे गए हैं, कोई दूसरा स्कूल नहीं भरा है, तो इसलिए मैथ में तो इतनी जानकारी होगी, क्योंकि जिसको इतनी जानकारी नहीं होगी उससे तो पेपर नहीं निकलने वाला है, ये तो पक्का है। तो पेपर उसी से निकलेगा जिसको पूरी जानकारी मैथ में होगी, क्योंकि मैथ में ही अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, रीजनिंग में अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, हिंदी में भी अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, लेकिन जीके जीएस में एक एक नंबर बटोरना बहुत कठिन होता है। और जीके जीएस में किसी एक ही इसी एग्जाम में नहीं, किसी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जिसका जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो गया
उसका जो है नंबर हो जाता है। लेकिन लोग, कितने लोग ऐसे भी हैं जिनका मैथ भी नहीं, मतलब मैथ में भी नहीं हो पाता, और जीके जीएस तो छोड़ दीजिए, जीके जीएस तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो इसीलिए इतना तो बताने की ज़रूरत हम समझते हैं कि ये कैसे आए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ वाले तो उतना जानते ही हैं। अब आगे, अब कह देंगे कुछ लोग कि जो है ये इतना जानते हैं तो ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो ठीक है अभी जानते हो लेकिन आगे नहीं जानते हो। आगे बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद नहीं पता होंगी, जो नहीं मिलेगी। अब इसी में ही कुछ चीज़ें आप लोगों को नई नई मतलब नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक पद्धति और व्यावसायिक पद्धति। ये हम जानते हैं कि नई मिली होगी हमारे हिसाब से, ठीक है। अब बाकी इसके बाद जो है हम अब इस व्युत्पन्न राशि के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब आज इतना जो है इतना रिवीजन करिएगा, कल फिर पूछेंगे इसमें, फिर इसके बाद जो है आगे जो है व्युत्पन्न राशि के बारे में, और फिर दूरी मापने की अलग अलग जो है इकाइयाँ, जैसे लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष या पारसेक, ये सब जो चीज़ मतलब नापी जाती है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अब इतना ही जो है रिवीजन करके आना, कल पूछेंगे।